हेलो गाइस, स्वागत है आपका ऑल इन वन पर। तो आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे आज मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा जिनसे आप चाइनीज़ अर्थव्यवस्था को लॉस दे सकते हैं, हिट कर सकते हैं, उनकी इकोनॉमी को इंडियन साइड से जो होने वाला बेनिफिट है उसको कहीं ना कहीं हद तक रोक सकते हैं। राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो पहला पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी हम हार्डवेयर उनसे परचेज़ कर रहे हैं, चाहे वो उसमें कच्चा माल हो, चाहे उसके जो भी हम रेडीमेड प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, कहीं ना कहीं हद तक वो हमें रोकने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको अभी रोक सकते हैं, बट आने वाले टाइम में जो भी आप प्रोडक्ट परचेज़ करने जा रहे हैं वो आप परचेज़ ना करें। क्योंकि अभी जो करंटली आपने जो परचेज कर लिया है दैट्स ओके, बट फ्यूचर में आप ये प्लान कर सकते हैं कि आप किसी और कंपनी को प्रेफर कर सकते हैं, इंडियन ब्रांड को आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर इंडियन ब्रांड्स में आपको कोई और ब्रांड सुटेबल लग रही है, जैसे कि फ़ॉरेन की कोई बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रांड आती हैं, तो फ़ॉरेन की आप चूज़ कर सकते हैं। इंडियन ब्रांड्स पे आपका कोई भी क्वालिटी अगर कहीं ना कहीं हद तक डाउन आपको फील होती है, तो आप उस प्रोडक्ट्स के लिए उसकी जो क्वालिटी फीडबैक होता है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हद तक हमें प्रोडक्ट्स को बैन करना होगा। आपको जैसा कि पता है, होली, दिवाली, कलर या फिर कोई भी फेस्टिवल ले लीजिए आप, चाइना हर चीज़ प्रोड्यूस करता है, हर चीज़ मैन्युफैक्चर करता है। मार्केट्स में जाके देखता है किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उनके यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, जो मशीन है, वो बहुत ही अच्छी लेवल पे मशीनें हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में आइटम्स को प्रोड्यूस यानी मैन्युफैक्चर करती हैं, और किसी भी देश में जाके इजीली वो अपना जो माल है उसको बेच देते हैं। बेनिफिट बिल्कुल होता है उनको। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को ना परचेज़ करें। तो ये तो था हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर के भी बारे में बताऊंगा। सॉफ्टवेयर आप तुरंत बैन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, इंडिया और वर्सेस जो चाइना है, अभी उनके बीच थोड़ा टेंशन चल रही है लद्दाख में। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने भी एक अच्छा डिसीज़न लिया है कि 59 ऐप को बैन किया है। कहीं ना कहीं हद तक ऐप तो हमने जो ऐप का उनको झटका दिया है वो अच्छी बात है, पर बाकी जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं या जो भी हम सॉफ्टवेयर उनसे ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, जो एप्लीकेशन वो हमारी छोटी छोटी कंपनियों को प्रोवाइड कराते हैं, वो भी बैन करने होंगे। और सॉफ्टवेयर तो हमें तुरंत बंद करने हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर का आपको भी पता है कि चाइना हर 40,000 टाइम्स उसने हैकिंग करी है हमारी इंडियन वेबसाइट पे, आप समझ सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगा कि कोई भी आपका ऐप है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, आप उसको तुरंत अनस्टॉल करें, क्योंकि उससे आपके हैकिंग के भी बहुत चांसेस रहते हैं। राइट। तो ये तो था आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट को मैं आपको बताना चाहूँगा। थर्ड पॉइंट जो है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट है टू द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में कैसे जानते हैं? प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी जो चाइनीज़ कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, वो वो उस देश में जाके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं जहाँ पे इकोनॉमी बहुत ही डाउन हो चुकी है। उन कंपनीज में अपने शेयर परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, उनको लोन्स देना स्टार्ट कर देते हैं। पर जब जब धीरे धीरे वो लोन पे नहीं कर पाते हैं, तो बेसिकली लोन्स पे आपको भी पता है कि इंटरेस्ट फाइल भी होता है। तो इंटरेस्ट के साथ किसी भी देश या किसी भी कंपनी को वापस रिटर्न करने में दिक्कतें होती हैं। चूँकि आपको भी पता है इस टाइम पे कोरोना वायरस फैल चुका है पूरे वर्ल्ड में, तो इकॉनमी मोस्टली देश की डाउन हो चुकी है। पर चाइना, आपको मैं बता दूं, इस मौके का बहुत ही अच्छी तरह से फ़ायदा उठाना चाहता है। अपनी कंट्री की जो सीमाएं हैं उनको भी वो बढ़ा रहा है। तो आपको भी देखना होगा कि कहीं ना कहीं हद तक जो हमारी लोकल कंपनियां हैं, जो हमारी इंडिया में छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो भी कंपनियां हैं, वो कोई भी शेयर ना परचेज़ करें। हालांकि गवर्नमेंट ने एक अच्छा रूल निकाल दिया है अभी कि कोई भी अगर चाइना की कंपनी आके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, तो पहले उस कंपनी को, जो इंडियन कंपनी है, उसको एक
रिक्वेस्ट लेनी पड़ेगी इंडियन गवर्नमेंट साइड से कि ये चाइना की कंपनी यहाँ फॉरेन में हमारे पास इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उस बेस पे गवर्नमेंट ने भी अच्छा डिसीजन लिया है। पर फिर भी जो यहाँ पे ऑलरेडी जो शेयर लिए जा चुके हैं या इन्वेस्टमेंट जिन जिन कंपनियों में हो चुका है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा कि किन किन कंपनियों में हुआ है, हो सकता है वो उस चीज़ को नेगेटिव लें, बट बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियां, जिनमें चाइनीज़ शेयर काफ़ी हद तक ज़्यादा है। तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मतलब मैं ही उनको बोलना चाहूँगा कि वो ये कोशिश करें कि उनके शेयर्स को वापस जल्द से जल्द रिटर्न कर दें और अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन करें, या फिर किसी और कंट्री से वो टाइप कर सकते हैं, राइट। चौथा जो बेसिक पॉइंट है मेरी साइड से, वो सेम बिल्कुल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे है। मोस्टली अभी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी गवर्नमेंट की साइड से काफ़ी बार हमें भी देखने को मिलता है कि नितिन गडकरी ने अभी हाईवे के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी उन कंपनियों को जो टाइप था वो हटा दिया है, कैंसिल कर दिया है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। अभी रेलवेज़ के भी कुछ प्रोजेक्ट्स थे यूपी में, तो वो भी कैंसिल किए गए हैं। तो ये मेरी साइड से अच्छी चीज़ है कि कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में चाइना का कोई इन्वेस्टमेंट ना आए, चाहे गवर्नमेंट खुद, जैसे कि अभी मोदी जी ने हमारे बोला गया है कि हम आत्मनिर्भर बने, तो हम अभी से अगर कोशिश करते हैं तो अगले 5 साल में हम अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। बट अगर हम 5 साल तक कंटिन्यू चाइनीज़ प्रोडक्ट्स परचेज करते रहे तो हो सकता है कि 5 साल बाद हम स्टैंड ना कर पाएँ। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो अभी डिसीज़न ले रही है, कहीं ना कहीं हद तक अभी इकोनॉमी का पहिया उतना नहीं भाग पाएगा, पर अगर हम एक बार स्टेबल हो जाते हैं उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं हद तक बहुत आगे ही जाएगा, राइट। तो चौथा पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, जो भी हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ना हो, राइट। तो ये गवर्नमेंट को भी ध्यान रखना है। पांचवा पॉइंट्स बहुत ही सरप्राइजिंग पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शायद आप सोचेंगे कि मैं तो कभी नहीं जाता, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं वर्ल्ड में चाइना की रैंक देखता हूँ टूरिज़्म में, तो चाइना 4th पॉइंट पे आता है, यानी 4th पोजीशन पे आता है, जिसमें 1.5 ट्रिलियन जितनी हमारी भारत की इकोनॉमी है उससे थोड़ा सा ही कम वो सिर्फ टूरिज़्म से ही कमा लेता है। तो कहीं ना कहीं हद तक टूरिज़्म का हिट देना है हमें। हम चाइना जाना अवॉइड करें, क्योंकि हम चाइना नहीं जाएंगे तो वहाँ की इकोनॉमी में हमारा जो इंडियन साइड से जो पैसा है वो इन्वेस्ट नहीं होगा वहाँ पे। हम किसी और कंट्री में जा सकते हैं, हम मोस्टली इंडिया घूम सकते हैं। इंडिया में भी बहुत अच्छी जगह हैं, आप कोशिश करें कि इंडिया की छोटी छोटी अच्छी जगह पे जाना, विजिट करें, राइट। बाहर के जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो रिलेटिव्स हैं, जो फैमिली हैं, जो बाहर रहते हैं, जो मोस्टली चाइना जाते हैं या चाइना में भी हैं, तो उनकी भी कोशिश ये हो कि वो उस बेस पे ट्रैवलिंग या टूरिज़्म ना दे चाइना को। तो ये मेरा 5th पॉइंट था जिससे हम चाइना को हिट दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।